कराची की मवेशी मंडी में 7 लाख के करीब गाय, बैल, बकरों और ऊंट समेत कुर्बानी के जानवरों का कारोबार। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ मरकजी मंडी में 2 खरब रुपए से जायद मालियत के सौदे हुए। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 95% से जायद मवेशी फरोख्त। कराची में कसाबों का कारोबार 4 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। ईद उल अज़हा में सिर्फ चंद घंटे बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडी में कुर्बानियों के जानवर के खरीदारी का फाइनल राउंड। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कम कीमत पर मनपसंद जानवरों की तलाश चैलेंज बन गया। जहां जानवर मिल गया वहां आओ भगत जारी। खवातीन और बच्चे ईद शॉपिंग में भी मसरूफ। आवाम का खरीदारी के साथ महंगाई का भी शिकवा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर मनाज़िर। इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में भी नमाज ईद अदा की गई। हुज्जाजे कराम ने बड़े शैतान को कनकनियां मारी। कुर्बानी के बाद सर मुंडवाया, एहराम खोल दिए। तवाफ ज़ियारत के लिए बैतुल्ला शरीफ पहुंचे। सफ़ा और मरवा की सई के बाद वापस मिना पहुंचेंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक रवा साल 18,45,000 अफराद ने हज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद। तुर्क सदर और अमीर कतर से राबता। तैयब एर्दोगान और तमीम बिन हमद का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। माशी, दिफाई और दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। आलमी और इलाक़ाई अहमियत के उमूर पर राबते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम ख़त्म होने में 2 रोज़ बाकी। हुकूमत प्रोग्राम के बाकी 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स लेने के लिए कोशा। इसहाक डार ने अगले 1-2 रोज़ का अहम करार दे दिया। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के लिए बजट में तब्दीलियां की। 215 अरब के इजाफी टैक्सेस लगाए गए। दरामदात से पाबंदियां भी हटाईं। शरह सूद में 1% इजाफे भी किया गया। हुकूमत ने सस्ते पेट्रोल की स्कीम दोबारा लाने का इंदिया दे दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सस्ता पेट्रोल देने का तरीक़ाकार बना लिया था, लेकिन IMF ने नोटिस ले लिया। बात नहीं बन पा रही थी, इसलिए मंसूबा पसे पुश्त डाला। आलमी इदारों को एतमाद में लेकर तफसील से बात समझाएंगे। रूस से सस्ता तेल लाकर आवाम को रिलीफ देंगे। आज़रबाईजान से भी तेल लाएंगे। साबिक़ गवर्नर लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग में मुलव्वस मुबैना पेशावर शूटर गिरफ्तार। मुलज़िम का इतराफ़ जुर्म। इल्ज़ाम लगाया कि ज़ुबैर नियाज़ी के कहने पर अपने साथी के हमरा लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग की। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर के मुताबिक मुलज़िम ने एतजाज़ एहसन के घर पर भी फायरिंग करना थी। हम न्यूज़ का इल्ज़ामात पर PTI का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। बाजौर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियंस के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। मालाकंड में एक ही घर के 9 अफराद कत्ल, 3 बच्चे जख्मी। मरने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। हुकाम के मुताबिक मुबैना मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलज़िम ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग की। कराची में शहरियों के मुबैना तशद्दुद से डाकू हलाक, दूसरा डाकू जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने सोराब गोट में 2 डाकुओं को पकड़ा। मुलज़िमान से पिस्टल, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद।
PIA की तंजीम 9 इस्लाहात और बहाली के लिए कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म को PIA के उमूर पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी एयरलाइन खसारे से निकलेगी, इस्तेदाद भी रखती है। गुज़श्ता हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से PIA को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन को खसारे से निकालने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के निजी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर दिल का इलाज मुकम्मल तौर पर फ्री नहीं होगा। शहरियों को दिल के इलाज के लिए 10% रकम अदा करना होगी। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, सरकारी अस्पतालों में कोई रकम अदा नहीं करना होगी। विफाक को तजावीज़ भिजवा रहे हैं। ईद कुर्बान के लिए कसाई की तलाश का मिशन। बेशतर कसाईयों ने बुकिंग बंद कर दी। कुछ कसाईयों के नखरे शुरू। कुर्बानी के जानवर ज़िबा कौन करेगा, गोश्त कौन काटेगा, शहरी हिसाब लगाने लगे। शहरी जानवर की कुर्बानी के लिए अनाड़ी कसाई से दूर रहें। कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने और गोश्त काटने के लिए छुरियाँ चाकू तेज़ करने का कारोबार चमक उठा। कीमा करने वाली मशीन, बारबेक्यू, अंगेठी, कोयलों और सीखों की मांग भी बढ़ गई। ईद कुर्बा और पकवान, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमत सुनकर शहरी परेशान। हरी मिर्च की कीमत सुनकर चेहरे लाल होने लगे। लीमू का रस महंगाई ने निचोड़ दिया। मटन, कढ़ाई, बीफ, बिरयानी कैसे है पकानी, खवातीन ने सलाह मशवरे शुरू कर दिए। हुकूमत ने मुल्क में बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी लॉन्च कर दी। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पॉलिसी से ज़ख़ीरा अंदोज़ों की कमर तोड़ दी। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स पाकिस्तान में तेल ज़ख़ीरा कर सकेंगे। हर वक्त लाखों लीटर तेल मौजूद होगा। गरीब आदमी पर LC की इजाफी कीमत का बोझ भी नहीं पड़ेगा। सप्लायर पोर्ट्स के करीब तेल ज़ख़ीरा कर सकेंगे। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक मरतबा फिर साइफर बयानी की सख्ती से नफी कर दी। तर्जुमान ने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ है, चेयरमैन PTI के दावे और इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। साइफर से मुताल्लिक तमाम दावे बेबुनियाद हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि कौम की सियासी तकदीर के फैसले लंदन और दुबई में होते हैं, क्योंकि उनकी जायदादें, औलादें, बैंक बैलेंस दुबई में हैं। दुबई में सीटों की एडजस्टमेंट हो रही है। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रखा हुआ है। उन्होंने एक चेहरे पर कई चेहरे सजा रखे हैं। ये अवाम में नफरत का निशान है। इलेक्शन में पंजाब पानीपत का मैदान साबित होगा। अली मोहम्मद खान एक बार फिर जेल मुंतकिल। अदालत ने एंटी करप्शन हुकाम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अली मोहम्मद खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। एंटी करप्शन में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम दर्ज। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आइंदा इलेक्शन को उलझन में डालने की कोशिश की जा रही है। सिंध के हुक्मरानों ने हल्का बंदियों पर डाका डाला। मरदमशुमारी में हमने खराबियों की निशानदही की। वोटर लिस्टें दुरुस्त किए बगैर कोई इलेक्शन कबूल नहीं। वोटर्स लिस्टों में सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ से डाका डाला गया। पहले गिना नहीं गया, फिर हल्का बंदियों में डंडी मारी गई। अब वोट गायब किए जा रहे हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने हाफिज़ नईमुर रहमान का PRO बनने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत पर मुल्की सालमियत से खिलवाड़ का इल्ज़ाम लगाने वाले अपने गिरबान में जाकें। मुल्की सालमियत से खिलवाड़ तो आपने किया था, फिर सियासी लॉन्ड्री से धुलकर नए रूप में सियासत कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल कराची के रिजेक्टेड लीडर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध के अवाम जानते हैं कि मुश्किल वक्त में उनकी खिदमत कौन करता है, कौन इनके नाम पर सियासत करके तासुब फैलाता है। इदारे अपने हिस्से का काम नहीं करते तो समाजी तंजीमें करती हैं। बड़ी ईद पर मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश। नाज़िमाबाद सुपर हाईवे, गुलिस्तान जौहर में बादल बरसे। क्लिफ्टन, औरंगी टाउन और जेल चौरंगी के अतराफ भी हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने ईद के मौके पर मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, बहरैन समेत दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी। ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत दीगर ममालिक में नमाज ईद के इज्तिमात।
साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया ऑडियो लीक। ऑडियो में साबिक सदर का खुफिया दस्तावेज रखने का इतराफ़। CNN ने ट्रंप की ऑडियो चला दी। ऑडियो में ट्रंप की अपने स्टाफ मेंबर्स, रॉयटर्स और पब्लिशर्स से गुफ्तगू। कहा कि जनरल मार्क मिली का कहना है कि मैं ईरान पर हमला करना चाहता हूँ। ट्रंप ने इतराफ़ किया कि उन्होंने बगैर इजाज़त खुफिया दस्तावेज़ात तहवील में रखी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑडियो लीक के मामले पर अपने ऊपर लगाए तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि प्रोसिक्यूटर FBI के साथ मिलकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं, धोखेबाज आने वाले इलेक्शन में मुदाखलत भी कर रहे हैं। भारत की गैर मयारी अद्वियात दुनिया भर में 186 बच्चों की जान ले गई। अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात, उज़्बेकिस्तान में जाली अद्वियात के खिलाफ गमो गुस्सा। भारतीय कंपनीज का अद्वियात की तैयारी में मुज़र सेहत अज्जा के इस्तेमाल का इंकशाफ। लाइबेरिया और नाइजीरिया में भारतीय अद्वियात के 250 से ज़ायद कंटेनर जब्त। भारतीय कंपनीज ने बच्चों की अमवात छुपाने के लिए $60,000 से ज़ायद रिश्वत दी। पंजाब में 84 कलअदम तंजीमों के कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। कहा कि पुलिस किसी भी कलअदम तंजीम को कैंप लगाने की इजाज़त ना दे। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम तंजीमों की माली मुआवजा जुर्म है। खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए जाएं। कराची में इंतजामिया की इजाज़त के बगैर कुर्बानी की खालें जमा करने पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। ईद उल अज़हा के तीनों दिन असलहा लेकर चलने पर पाबंदी होगी। खालें जमा करने के कैंप्स भी नहीं लगाए जा सकेंगे। पंजाब की जेलों में कैद अफराद से अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त। कैदियों के रिश्तेदार 9 से 5 बजे तक मुलाकात कर सकेंगे। ईद के पहले रोज़ इकट्ठे खाना भी खा सकेंगे। IG जेल खाना जात पंजाब ने अहकाम जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तियाँ। वफाकी हुकूमत का PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर का खुसूसी ऑडिट कराने का फैसला। नजम सेठी के दौर का ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिखा। नजम सेठी समेत RC मैनेजमेंट कमेटी अरकान को मिलने वाली मराद का जायजा लिया जाएगा। जिंदा जानवरों की बरामद पर आयद पाबंदी में खुसूसी नरमी। वफाकी काबीना ने 4 खलीजी ममालिक के लिए 16,750 मवेशी बरामद करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक मवेशी कतर, UAE, कुवैत और बहरीन की अहम शख्सियात के लिए बरामद किए जाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन से ईरानी वफ़द की मुलाकात हुई। ज़ायरीन के मसाइल पर गुफ्तगू। ईरानी वफ़द की जानिब से ज़ायरीन को बेहतरीन सफ़ी सहूलियात देने का आज़म। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ज़ायरीन के लिए ईरानी हुकूमत के इक़दामात को कदर की निगाह से देखते हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी, मसावात और जज्बा हमदर्दी की अलामत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल अज़हा पर पैगाम। कहा कि ईद समाजी, इक़्तिसादी अदम मसावात कम करके इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का नाम है। शहबाज शरीफ और अहले खाना ने कुर्बानी के जानवर खरीद लिए। मॉडल टाउन लाहौर में 7 बैलों की कुर्बानी की जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नवाब शाह पहुँच गए। नमाज ईद नवाब शाह में अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नफरत और तकसीम की सियासत के खात्मे का अहद करना चाहिए। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और यगानगत की फ़ज़ा पैदा करेंगे। बिलावल भुट्टो का मुसल्लह अफ़वाज और शहदा के ख़ानदानों से इज़हार यकजहती। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली टाइटन आबदोस का मलबा समुंदर से निकाल लिया गया। कनाडा के कोस्ट गार्ड्स ने तस्वीर जारी कर दी। आबदोस हादसे में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद समेत 5 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका में कोरोना रिलीफ फंड में $200 अरब से ज़ायद की चोरी। अमेरिकी तहकीकाती एजेंसी ने इंकशाफ कर दिया। कहा कि गबन की मालियत $276 अरब तक पहुँच सकती है। व्हाइट हाउस एहलकार ने कहा कि मुबैना फ्रॉड की रकम $100 अरब से कम है। कोरोना रिलीफ प्रोग्राम सदर ट्रंप के दौर में शुरू हुए थे, सदर जो बाइडन के दौर में जारी रहे। खबरदार, मवेशियों से दूर रहें, एहतियात करें, बच्चों को बड़े जानवरों के करीब ना जाने दें। गाय और बैल को टहलाते हुए खास तौर पर ख्याल रखें। मवेशी मंडी में भी बच्चों को ले जाने से गुरेज करें। मवेशियों को गाड़ी से उतारते वक्त मोहतात रहें। छोटी गलियों में बड़े जानवरों को ना रखें। गलियों और बाजारों में भारी भरकम जानवरों को हरगिज ना दौड़ाएं।
लाहौर पुलिस का ईद उल अज़हा के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। नमाज ईद के 5000 से ज़ायद इज्तिमात को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। 8000 से ज़ायद एहलकार तैनात होंगे। डॉल्फिन स्क्वाड, पेरो, एलिट टीमें हसास मकामात की मुसलसल निगरानी करेंगी। पेशावर में ईद कुर्बान पर सफाई के लिए खुसूसी प्लान। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 3000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। 650 से ज़ायद गाड़ियां सफाई ऑपरेशन में इस्तेमाल होंगी। डंपिंग साइट में 200 फीट लंबा और 90 फीट चौड़ा गड्ढा खोदा गया। I hope you enjoy this sacred holiday and can celebrate your traditions with your loved ones. From my family to yours, Sophie and I wish you a wonderful Eid al-Adha, Eid Mubarak. आलमी रहनुमाओं की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। अमरीकी सदर और कैनेडियन वज़ीर आज़म का ईद उल अज़हा पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार। जो बाइडन ने कहा कि दुआ है कि ईद खुशी, अमन और इत्तेहाद लाए। कप्तान बाबर आजम ने हज की सादत हासिल कर ली। वालिदा के साथ तस्वीर शेयर की। कहा अपनी जन्नत के साथ खुदाए बुजुर्ग बरतर की बारगाह में हाजिर। पीसीबी ने भी क्रिकेट शायकीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पीसीबी ने पाकिस्तान की जीती ट्रॉफियों पर मुश्तमिल तस्वीर शेयर कर दी। वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी, टेस्ट चैंपियनशिप, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी शामिल। बड़ी ईद पर खवातीन की बड़ी सज धज। किसी ने हेयर स्टाइल बनवाया तो किसी ने मेहंदी लगवाई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के ब्यूटी पार्लर्स पर रश। लेडी डियाना का मशहूर स्वेटर नीलाम किया जाएगा। स्वेटर 2.5 करोड़ रुपए से जायद में नीलाम होने का इम्कान। लेडी डियाना ने 1981 में ये स्वेटर पहना था। पेंटिंग की कीमत 27 अरब रुपए से जायद। ऑस्ट्रिया के मशहूर मुसव्विर का बनाया शाहकार रिकॉर्ड कीमत पर फरोख्त। लेडी विद आफीन नामी पेंटिंग को लंदन में नीलाम किया गया। पाकिस्तान। अरे आप ही तो हैं जिन्होंने ये मॉर्निंग शो का ट्रेंड सेट किया है। रुक जाओ। मेरा शो सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। हेलो, आप तो इतना बुरा शो करती हैं, कसम से दिल चाहता है सुबह सुबह तेजाब पी लूं मैं आपको देख के। जी टेलीफिल्म गुड मॉर्निंग सासुमा, ईद के पहले दिन शब 7 बजे। हम टेलीविजन का अपने नाजरीन के लिए ईद का स्पेशल तोहफा, तंज़ो मिज़ाज से भरपूर टेलीफिल्म गुड मॉर्निंग सासुमा ईद के पहले दिन हम टेलीविजन पर रिलीज होगी। टेलीफिल्म टमक टुइयां, मनी बैक गारंटी ईद के तीसरे दिन हम टेलीविजन पर दिखाई जाएंगी।